अच्छा, तो बेटा जो इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स यानी इसका मतलब स्टॉपर, इनहिबिटर्स, इनहिबिट करना, इनहिबिट का मतलब है रोकना बेसिकली, या स्टॉपर, ठीक है, स्टॉप करने वाले। तो सबसे पहले आप इनहिबिटर की डेफिनेशन करो। इनहिबिटर क्या है? स्टॉप करने वाले, स्टॉपर। एन इनहिबिटर्स इज अ केमिकल सब्सटेंस, यानी कोई जहर भी हो सकता है, जैसा कि स्प्रिट या कोई जहर केमिकल है ना, जो उसको पीते हैं तो हमारे नॉर्मल सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। एंजाइम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी को वो क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो एन इनहिबिटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट इन अ प्लेस ऑफ अ सबस्ट्रेट। यानी इनहिबिटर जो है, जैसा कि मैंने ये बोला, ये मैंने बोला एंजाइम, ठीक है, प्लस सबस्ट्रेट, ऐसा ही है, ये हमने बोला था। तो क्या बन गया था, ई एस कॉम्प्लेक्स, ऐसा ही है। अब ई एस कॉम्प्लेक्स से क्या बन गया था, एंजाइम अलग हो गया था, एंजाइम, और फिर सबस्ट्रेट से क्या बन गया था, प्रोडक्ट, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये हुआ था। लेकिन बेसिकली अब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह पे, सबस्ट्रेट की जगह पे क्या मिलेगा, इनहिबिटर्स। जब इनहिबिटर मिलेंगे तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगी। जब इनहिबिटर बनेगा, इनहिबिटर जुड़ जाएगा सबस्ट्रेट की जगह पे, तब प्रोडक्ट नहीं बनेगी विद द एंजाइम, बट इट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट एंड दस ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्पोरेरीली या परमानेंटली। यानी इनहिबिटर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी एंजाइम की, जैसा कि ये देखें, ये कोई एंजाइम है, ये, ठीक है, और ये वाली इसकी क्या है, एक्टिव साइट, ये इसकी क्या है जी, एक्टिव साइट। तो कोई इनहिबिटर जो है, लेट्स सपोज ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है, लेट्स सपोज ये इनहिबिटर है। अच्छा, दूसरा अगर हम ये एंजाइम बनाए इस तरह से, और अगर इस एंजाइम में ये इनहिबिटर आके लगे, ये देखें, ये मुझे बताना है कि इनहिबिटर है कि ये क्या है, ये। अब ये सही सबस्ट्रेट है क्योंकि सही फिट हुआ है, लेकिन ये सही फिट नहीं हुआ, तो ये इनहिबिटर है और ये सही सबस्ट्रेट है, ये ES बन गया, ये इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। तो यहां पे हमने यही कहा कि इनहिबिटर जो है, ये इनहिबिटर है, ठीक है, ये इनहिबिटर। तो इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, आर्जी तौर पर या परमानेंट। तो ये केमिकल सब्सटेंस है। अब जाहिर बात है इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, नॉट प्रोडक्ट्स फॉर्म, प्रोडक्ट्स तो बनेंगे नहीं, ठीक है। इस हालत में क्या होगा, इस हालत में प्रोडक्ट्स भी बनेंगे और एंजाइम भी अलग हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली, ये इनहिबिटर वाली है। तो इनहिबिटर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्टिव साइट को आर्जी तौर पर या परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते चीजों को। सारी बात है, इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल देखो क्या है, ये इसकी एग्जांपल है जी, देखें, एग्जांपल है जी, पॉइजन, जहर, लाइक साइनाइड, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स। यानी कौन कौन सी चीजें इनहिबिटर हो सकती हैं, वो यहां पे मैंने नाम लिख रहा हूं, पॉइजन, पॉइजन जहर जो है, ठीक है, जैसा कि साइनाइड, पॉइजन में क्या, पॉइजन में साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, जहर, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, और फिर एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, और कुछ ड्रग्स वगैरह इंक्लूड है, ड्रग्स। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉइजन, ये सारे के सारे पॉइजन है और ये इनहिबिटर्स हैं। यानी ये सारी चीजें नॉर्मल बॉडी फंक्शन को क्या कर देती है जी,
डिस्टर्ब कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, खराब कर देती हैं। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखो, अच्छा जी, नेक्स्ट है इनहिबिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन इनहिबिटर्स, गिव इट्स टाइप्स। डिफाइन इनहिबिटर्स, गिव इट्स टाइप्स। डिफाइन इनहिबिटर्स, गिव इट्स टाइप्स। तो इसके टाइप्स बताएं, इनहिबिटर्स क्या है और इसके टाइप्स बताएं। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स है बेटा जी, एक है इरिवर्सिबल, एक है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जिसको, जो ये देखें कि इरिवर्सिबल ये है कि एक्टिव साइट के ऊपर कोई भी सबस्ट्रेट अगर या कोई भी चीज चिपक गई है, वो अगर ना उतरे, जिद कर दे कि मैंने नहीं उतरना, तो वो होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। और बाद का ऐसे इनहिबिटर जो किसी एक्टिव साइट के ऊपर जुड़ जाए और फिर उतर भी जाए, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। यानी जिद्दी इनहिबिटर जो है, जो जिद्दी है, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। और जो प्यार वाले हैं, उतर जाते हैं प्यार से बात मान के, उसको कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी उतर जाने वाले। कोई इनहिबिटर ऐसे जो एंजाइम के साथ चिपक गए, अब कहते हैं हमने नहीं उतरना, वो है इरिवर्सिबल। और अगर कहते चले, अगर आप सबस्ट्रेट अच्छे वाला ले आते तो हम उतर जाते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या है जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखें। इरिवर्सिबल, दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। रिएक्टिव साइट को पकड़ लेते हैं और रिएक्शन की स्पीड को देखते हैं, या फिर ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं। इनहिबिटर जो है ये प्रोटीन की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय, तबाह, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तबाह कर देते हैं। दे ऑक्यूपाई एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट को पकड़ लेते हैं बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। दे मे बी फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट्स, ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। यानी इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो एक्टिव साइट को चेक करते हैं और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं एंजाइम के साथ, और फिर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, फिजिकली ब्लॉक एक्टिव साइट्स, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर, जो उतरते नहीं है। ठीक है, ना उतरने वाले और एक्टिव साइट को ब्लॉक करने वाले, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या है? दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ कमजोर लिंकेज बनाते हैं कि अगर कभी उतरना पड़े तो उतर भी सकते हैं ये। तो देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज द कंप्लीटली और पार्शियली बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यानी अगर असल सबस्ट्रेट आ जाए, हमने कहा कि सबस्ट्रेट की जगह पे कोई गलती से और चीज लगती है तो वो इनहिबिटर कहलाती है। अगर अच्छे वाला या रियल असल सबस्ट्रेट आ जाता है तो फिर क्या होगा? तो फिर ये इनहिबिटर उतर जाएगा, फिर इनहिबिटर उतर जाएगा। यानी कमजोर बाइंडिंग वाले सब्सटेंसेस, कमजोर बाइंडिंग वाले सब्सटेंसेस, इन्हें आप रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हो। तो यानी ऐसे इनहिबिटर जो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ तो जाते हैं, लेकिन मुनासिब सबस्ट्रेट के आने से फिर ये उतर भी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। इनके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव होते हैं, कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपने इतना याद करना है यार, ये इतना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी में से पेपर आएगा जो मैंने पढ़ा दिया, बता दिया, इन्हीं में से पेपर सेट होना है, इन्हीं में से एमसीक्यूज आएंगे, इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, घुमा के क्वेश्चन भी आएगा इन्हीं में से। बाकी कल इंशाल्लाह इसको फिर ये कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव कल बताएंगे। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बना के कल बताएंगे इंशाल्लाह।